बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बेटा इन पेज के ऊपर काम कर रहे थे और आज वाले इस टॉपिक में हमने इन पेज की जिस ऑप्शन को सीखना है वो ऑप्शन जो मेरे नोट्स आपको दिए गए हैं उसमें पेज नंबर 24 के ऊपर है। ये उसकी बेटा जी इमेज मैंने यहाँ पर पोस्ट किया हुआ है। करेक्टर्स आज हमारी ऑप्शन है जो कि फॉर्मेट मेन्यू में मिलेगी और ये इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स होगा और ये मेरे दिए हुए नोट्सों में पेज नंबर 24 के ऊपर है। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम इस ऑप्शन को समझते हैं। ये एक पैराग्राफ है जो मैं लिख चुका हूँ कंप्यूटर की अहमियत के हवाले से। तो हम बेटा जाएंगे फॉर्मेट में अपनी इस ऑप्शन पे करेक्टर पे। करेक्टर का लफ्जी मतलब बेटा ये जितने भी हम यहाँ पर अल्फाज लिख चुके हैं दीज आर द करेक्टर्स। तो ये तमाम की तमाम जो ऑप्शन होंगी वो इस करेक्टर के ऊपर अवेलेबल है। तो आज हम इस ऑप्शन को सीखने जा रहे हैं। अब हमने जिस चीज़ पर इस ऑप्शन को अप्लाई करना है हमें उसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। इसलिए एक बार इसको मैं क्रॉस करता हूँ और मैं इतनी हिस्से को बेटा सिलेक्ट करता हूँ। बेटा जी हमारे पास ये जो करेक्टर ऑप्शन है ये बेटा अगर देखा जाए तो हमने शुरू वाले लेक्चर्स में ये सीखा था। ये वाला जिसे कहते हैं टेक्स्ट एडिट रिबन टूल बार, ये वाली सारी। तो इन्हीं ऑप्शंस में ये ऑप्शंस दी हुई हैं सारी। जैसे कि आपने देखा कि इस पैराग्राफ में से मैंने कंप्यूटर की अहमियत को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर वो साइज बता रहा है कि इसका जो साइज है वो 28 है। जरा गौर करें यहाँ भी 28 है। तो इससे मुराद वी हैव टू ऑप्शन, दो चॉइसेस हमारे पास है। या तो हम यहाँ से चेंज कर लें या हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। देखिए 28 को मैं अभी 34 करके ओके करूंगा तो गौर करें उसका जो साइज है वो 34 हो गया, यहाँ भी 34 हो गया। इसके अंदर और कौन सी ऑप्शन हैं वो आपको बताता चलूं। कलर बेटा जी ब्लैक है, अभी आपने देखा होगा ब्लैक है, लेकिन ब्लैक के अलावा अगर हम इसका कलर लेट्स सपोज रेड करते हैं, ओके करते हैं तो बेटा जी इसका जो कलर है वो रेड हो गया और ये काम हम यहाँ से भी कर सकते थे। फॉर्मेट में जाते हैं तो बेटा करेक्टर के अंदर और क्या चीजें हैं। करेक्टर के अंदर बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टाइल। स्टाइल से बेटा ये मुराद है कि इसके नीचे सिंगल लाइन लगानी है तो सिंगल लाइन लग जाएगी। ये देखें, तो ये देखिए इसके नीचे सिंगल लाइन और ये ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद थी हमारे पास। यहाँ से सिंगल ओवरलाइन से बना था ऊपर लग जाएगी लाइन। अगर बेटा जी हम बॉक्स बनाना चाहेंगे तो ये बॉक्स के अंदर आ जाएगी और अगर हम पैटर्न के तहत चलेंगे तो ये पैटर्न लग जाएगा। तो फिल वक्त हम इसको नन कर देते हैं। तो इससे बना था फॉर्मेट में करेक्टर मेन्यू में हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद होती है। तो जो बेटा अगली ऑप्शन है वो बेसिकली हैच। हैच बेटा क्या चीज़ है। अभी बेटा आपने देखा कंप्यूटर की अहमियत हमारे पास लिखा हुआ है। मैं कंप्यूटर की अहमियत को यहाँ पर हैच से बेटा ये मुराद है कि जो ही हम इनमें से तो ऑप्शन लेंगे तो हमारी राइटिंग जो है वो जो भरे हुए लफ्ज़ थे वो इस स्टाइल के साथ लिखे जाएंगे। जैसे कि अगर मैं ये करूँ तो अभी ओके करूँगा तो ज़रा गौर करें कि हमारा कंप्यूटर जो है वो उसी स्टाइल में लिखा गया, हैच के स्टाइल। कंट्रोल जी करके मैं वापस आता हूँ, मैं दोबारा फॉर्मेट में जाता हूँ, करेक्टर में जाता हूँ और हैश में कोई और अगर डिज़ाइन में लूँ और डिज़ाइन में अगर मैंने देखा तो ये डिज़ाइन है मेरे पास बॉक्सेस की सूरत में। तो अगर मैं अलहदा से करूँ तो बेटा ये बॉक्सेस हमारे सामने लिखेगा बेटा। उसके बाद मैंने बेटा फिर सिलेक्ट किया, मैं बेटा जी यहाँ फॉर्मेट में आया, मैं करेक्टर में आया, इसको बेटा जी मैंने नन कर दिया। नन से मुराद है कि वो आराम से अपने उसी हालत में आ जाएगा जो उसकी सही वाली हालत थी नन में। एरियल बेटा ये बेटा यहाँ पर लतीन फॉन्ट नेम है एरियल। ये बेटा अगर हमने इंग्लिश में कुछ लिखा हो तो उसका फॉन्ट चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एरियल था। इसके अलावा अरेबिक फॉन्ट नेम के वाले से अगर अरेबिक में कुछ लिखा होगा तो उसको कर सकते हैं, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। और उर्दू का फॉन्ट आप जानते हैं कि नूरी नस्ता लिखा है जो कि यहाँ से भी हम कर सकते हैं। बोल्ड बेटा यहाँ से क्लिक करेंगे वो बोल्ड हो जाएगा। ये ऑप्शन हम यहाँ से भी कर सकते थे, बोल्ड, इटैलिक, आउटलाइन। ये देखिए बेटा आउटलाइन से क्या हमारा था, ये एक ऑप्शन ऐसी है। पहले तो मैं बेटा जी यहाँ नन किया, ओके करूंगा तो ये देखें इस तरह आ गई। अच्छा जी, आउटलाइन से बेटा क्या मुराद है, हम फॉर्म में जाएंगे, फॉर्मेट में, करेक्टर में। तो आउटलाइन का बेटा लफ्जी मतलब बेसिकली ये होता है कि सिर्फ इसकी आउटलाइन रह जाएगी। ये देखें ओके करेंगे तो ये देखिए सिर्फ आउटलाइन ही बनी, बाकी सारे का जो दरमियान का डाटा है वो हाइड हो गया, वो इसमें से डिसअपियर हो गया। अगर हम वापस लाना चाहेंगे तो आउटलाइन को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और करने के बाद जो ही हम करेंगे तो हमारे पास इसी तरह वो दोबारा डाटा हमारे पास आ जाएगा। अगर आउटलाइन को हम क्लिक करेंगे वापसी,
लेकिन उसके लिए ये है कि हमें जो डाटा है वो दोबारा सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करेंगे, जो ही हम फॉर्मेट में आएंगे, करेक्टर में आएंगे और आउटलाइन को क्लिक करेंगे, वो ऐसे। अच्छा बेटा स्पेसिंग, ये जो स्पेसिंग है बेटा ये 0% है। फिल वक्त ओके करके उसको फिलअप किया। स्पेसिंग से बेटा क्या मुराद है, जरा चेक करते हैं। बेटा इस स्पेसिंग से ये मुराद है कि 0%। मैंने बेटा एक दफा पहले भी बोला था कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो डाटा है हमारा जरा थोड़ा सा खुला खुला हो जाए तो इस स्पेसिंग को बढ़ा देंगे, और अगर हम तंग करना चाहेंगे तो इसमें माइनस कर देंगे, तो यही डाटा हमारा तंग हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर इसको थोड़ा सा हम ओपन करना चाहते हैं, जरा वसी करना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा इनके दरमियान स्पेस फासला बढ़ाना चाहते हैं, तो जो यहाँ से भी होता है यहाँ से भी, तो वो यहाँ से भी होता है। अभी हम चेक करते हैं कि ये कैसे होगा। लेट्स सपोज हमने इसे बेटा सिलेक्ट किया, अगर हम यहाँ से भी करें, अगर इसको हम करते हैं लेट्स सपोज 5, तो ये देखें ऐसा हो जाएगा। अगर हम इसको करते हैं कि लेट्स सपोज 4, तो ये बेटा ऐसा हो जाएगा। अगर हम इसको करते हैं कि मिसाल के तौर पर 3, तो ये बेटा ऐसा हो जाएगा। तो ये बेसिकली डाटा किस काम के लिए आता है, अब मैं समझाता हूँ कि जैसे बेटा जरा गौर करें यहाँ अभी आपने ये पैराग्राफ लिखा जिसमें 3% की आप इजाफी काम कर चुके हैं। आप चाहते हैं कि ये जो हैं ये भी ऊपर वाली लाइन में एडजस्ट हो जाए, तो उसका तरीकेकार होता है कि आप इसको करें सिलेक्ट करने के बाद आप इस डाटा में -1 कर दें। -1 जो ही करेंगे तो आप चेक करेंगे कि आपका डाटा -1 होके जरा ऊपर चला गया है। डाटा वो नीचे जो आ रहा था वो सारे का सारा ऊपर चला गया है। उसके अलावा बेटा जी आपके पास जो ऑप्शन उसी के अंदर मौजूद है, वो हम जाते हैं फॉर्मेट में बेटा जी करेक्टर में। तो करेक्टर में आने के बाद बेटा क्या होगा, स्केलिंग बेटा 100% ये 100% ही होती है। जैसे यहाँ लिखा है, अगर आप इसको 50% करेंगे यहाँ से, तो आप चेक करेंगे कि जो डाटा हमारा वो सुकड़ जाएगा। लाइक दिस 50% में ऐसा हो जाएगा। जिसकी समझ नहीं आएगी कंट्रोल जी करके मैं वापस आया। और इसके अलावा करेक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी जरा देखें। यहाँ बेटा जी आपके सामने बेस लाइन शिफ्ट लिखी हुई। बेस लाइन शिफ्ट से मुराद होता है कि बेटा ये जो लाइनें आपने लिखी हुई इन लाइनों के दरमियान जो स्पेस है ये ऑटोमेटिकली सेट होता है। लेकिन अगर आप इस स्पेस को और थोड़ा सा कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी एक ऑप्शन है जो कि यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। लेट्स सपोज फर्ज करते हैं कि हमने यहाँ से 5 किया, ओके किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो स्पेस है लाइनों का वो बढ़ गया, जैसे वर्ड में होता है। अगर नहीं बढ़ाना चाहते तो आप इसको जी कर लें। ये जो स्पेस को कम करने का जो आसान तरीके का वो यही है कि यहाँ फॉर्मेट में आए, आप करेक्टर पे जाएं और यहाँ से या तो आप बेटा उसमें कमी कर दें, कमी करेंगे, ओके करेंगे तो वो कम हो जाएगा। और अगर आप बढ़ाना चाहेंगे तो उधर आप पॉजिटिव साइन करेंगे, तो वो जितना हिस्सा हमारे पास है वो सारे का सारा बढ़ जाएगा। अगर इनको हम बढ़ाना चाहें तो लाइक दिस, इस तरह इनके दरमियान जो फासला है वो बढ़ जाएगा। तो ये बेटा जी हमारे पास इन पेज के अंदर थी करेक्टर ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मजीद अगर कुछ ऐसा समझ ना आए तो बेटा मुझे ऑडियो मैसेज के थ्रू या मैसेज करें या वीडियो कॉल करें, मैं इंशाल्लाह आपकी उस प्रॉब्लम को ज़रूर हल करूँगा। बस।